प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हूबहू जो है ना आपके एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल पहली ही बारी में लेना चाहते हो सिलेक्शन, तो साथियों क्लास को तो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। साथियों हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। साथियों नहीं है, पूछा जा रहा है अक्षी, नयन, दुग, दरगंबू। यहां पर हम बात करें आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा जो अपना दे रखा ना दरगंबू, यह साथियों आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो है ये आपके आंख के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूगर्भवेता, पुरातत्ववेता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेता। भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, भूगर्भवेता कहते हैं। तो भूगर्भवेता ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर प्लस एस, नरे प्लस से, न प्लस रेस, नर प्लस ई से। नरेश का जो सही संधि विच्छेद है साथियों ये क्या होता है, बताइए जरा। नरेश का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो क्या होता है, अपना नर प्लस ईस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। कुत्सा, अपस्मार, बरखुरदार, स्तुति। जी हाँ, निंदा का जो पर्यायवाची है ना यह क्या है, निंदा के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो क्या होता है, अपना कुत्सा होता है। तो कुत्सा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है साथियों। उल्लास, प्रतिमूर्त, निस्वांस, उज्जास। यहां पर हम बात करें तद्भव की तो इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव देखने को मिल रहा है, तो ये अपना उज्जास जो शब्द है ये साथियों तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। जी हाँ, मूर्त शब्द का जो विलोम होता है यह अमूर्त होता है साथियों। तो अमूर्त ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई जो है ना इसकी बात हो रही है, ये सर्वनाम के किस प्रकार के उदाहरण का नाम है, बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम के, निश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम। यह सब कोई जो है यह साथियों संयुक्त सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। तो संयुक्त सर्वनाम ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतसई किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का, द्वंद्व समास का, कर्मधारय समास का, द्विगु समास का। सतसई जो है साथियों यह आपका बिल्कुल द्विगु समास का क्या है, उदाहरण है। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। गुण का, अयादि का, वर्दी का, यण का। पो प्लस अन जो है यह साथियों अपने यण संधि का क्या है, उदाहरण है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बेठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बे प्रत्यय, बेट प्रत्यय, अक प्रत्यय, कै प्रत्यय। बेठक जो अपना शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना कै प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है। तो कै प्रत्यय ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। स्त्रीलिंग की बात करें साथियों तो इनमें से जो है ये केतली है ना, केतली ये आपका स्त्रीलिंग है और बाकी तीनों के तीनों क्या है, पुल्लिंग है साथियों। बिल्कुल, तो यहां पर केतली ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिएगा। वचन से फिरना क्या होता है? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमाना। जी हाँ, वचन से फिरना मतलब कि साथियों बिल्कुल अपना थूक कर चाटना होता है। तो थूक कर चाटना ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनिएगा। तेल देखो तेल की धार देखो, दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब कि दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है एवं का तद्भव रूप क्या होगा? जी हां, एवं, और, तथा, यों। एवं का तद्भव रूप जो है ये क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल यों होता है। तो यों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है साथियों? ए उ औ। जी हाँ साथियों, संयुक्त स्वर नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो ये अपना बड़ा ऊ है ना, ये संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आपके संयुक्त स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए जरा। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, यह साथियों क्या है? अपना शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतीक बिल्कुल परिक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। ऊपर की ओर उछाला हुआ जो है ना, इसके लिए अपना उत्क्षिप्त होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। च छ ज झ का उच्चारण होता है साथियों ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मुर्दा से। क्वेश्चन आएगा साथियों, तो बताओ कहां से होता है का उच्चारण? जी हाँ, बिल्कुल इन सभी आपके वर्णों का जो उच्चारण है यह अपने तालु से होता है। तो तालु ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, शुद्ध इनमें से कौन सा है? ऋषि कैसे लिखा जाएगा बताओ जरा। अरे ऐसे नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बिल्कुल ये ऋषि जो है ना ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल शुद्ध और सटीक सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है साथियों? कमर, कमरा, कमेटी, कान। जी हाँ, बिल्कुल विदेशी की बात करें साथियों, दिल कौन सा नहीं है यहां पर? बिल्कुल साथियों कान नहीं है। कान जो है ये अपना विदेशी नहीं है। कमर है, कमरा है, कमेटी भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। जी हाँ, पुल्लिंग की बात करें साथियों, तो पुल्लिंग जो है यह अपना कौन सा हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। न्याय आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइएगा। यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आपका भविष्य उज्जवल हो यह साथियों मेरी इच्छा है। बिल्कुल, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है साथियों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन सही होगा साथियों। बिल्कुल, तो जो ई प्रत्यय से आपका निर्मित शब्द है ये कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली।
जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर जो है यह हो जाएगा साथियों नगरीय। नगरीय जो है ये अपना ई प्रत्यय से बिल्कुल साथियों शब्द नहीं बना हुआ, मंडली बना हुआ है, टोकरी बना हुआ है, नाली भी बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है साथियों? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? बिल्कुल हम बात करें साथियों यहाँ पर आपके लिए, तो बिल्कुल 24 नंबर के अंदर जो है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है और बाकी सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। परवर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? वर्ती, अनावर्ती, निवर्ती, संवर्ती। परवर्ती का विलोम जो है यह अपना साथियों क्या होता है? निवर्ती होता है, तो निवर्ती ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी, तो मेहनत में आपको जुटे रहना है। और अब से साथियों आपको है ना ध्यान में रखना है, अपनी जो क्लासें हैं टाइम मैं आपको बताता हूँ, सुबह 9 बजे साथियों अब आपकी हिंदी की जो क्लास है ये रेगुलरिटी के साथ स्टार्ट हो चुकी है। आपकी एग्जाम तक ऐसे ही क्लास देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल हमेशा सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, तो दोनों क्लासों को आपको देखना नहीं भूलना है साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। स्वच्छ जो आपका शब्द है साथियों इसका पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल इसका पर्यायवाची तो निर्मल होता है, बिल्कुल निर्मल होता है, तो निर्मल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, दिगंबर का सही जो संधि विच्छेद होता है ना यह क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों, क्या होता है? दिक प्लस अंबर होता है, जो कहां पर लिख रखा है आपका? बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 4 में भी लिख रखा है और 3 में भी आपका लिख रखा है, तो ये आपके दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे साथियों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णों के समूह को जो है ना यह हम क्या कहते हैं? बिल्कुल वर्णों के समूह को बिल्कुल हम साथियों क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अक्षय, त्रय और गे ये तीनों कौन से व्यंजन है बताओ साथियों? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तैवर्गीय व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ये संयुक्त व्यंजन है एक प्रकार के, तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। पुस्तक की बात करें, पुस्तक जो है यह अपना तत्सम शब्द है, तो तत्सम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज, तत्सम। जी हाँ, अपना तद्भव शब्द है साथियों, तो तद्भव ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। फूल शब्द में संज्ञा की बात करें साथियों, तो फूल शब्द के अंदर अपनी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ईमानदारी जो शब्द है लाडलो इसके अंदर आपका भाववाचक क्या है? संज्ञा प्रयुक्त हुई है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? संतुष्ट का सतस्त्र, विरस का विरह, पथ्य का पदम, सत्कृत का निरादित्य।
विलोम युग में मतलब कि सही की बात हो रही है साथियों, तो सही जो है यह अपना सत्कृत का निराद्वित होता है। यह आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोल विशेषण है साथियों, गोल जो है ना यह आपका बिल्कुल कैसा विशेषण है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, परिणामवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो इसमें कौन सा है, वर्तमान काल है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नवयुवक में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जी हाँ, अपना कर्मधारय समास है साथियों। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, वाक्य में कौन सा बिल्कुल कारक है, बताओ साथियों। कारक कौन सा है यहां पर आपका, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। जी हां, सरकार सर्दी में गरीबों को कंबल वितरित करती है, इसके अंदर साथियों अपना अपादान कारक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी का चीर होना मतलब कि साथियों अत्यधिक विस्तृत होना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है। जी हाँ, बताओ इसमें साथियों संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अधोगति में उपसर्ग है अध, अधो, गति, अधः। जी हाँ, अधोगति जो है इसके अंदर साथियों अपना ध्यान में रखिएगा कौन सा उपसर्ग है, अधो उपसर्ग है। तो अधो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाते शब्द में प्रत्यय बताइएगा, रू, जा, ते, ये। जी हाँ, बिल्कुल साथियों ते प्रत्यय है। तो ते ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप चुनिएगा। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो सही की बात हो रही है ना। तो ये हो जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, यह आपका बिल्कुल शुद्ध सटीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल बहुत ही मूल्यवान समय है साथियों, इसको व्यर्थ में ही जाया नहीं करना है। और लाडलो बिल्कुल आपको पता है 6 लाख की भीड़ है और 26,000 बच्चे जो है ना वो सिलेक्ट होने वाले हैं। तो उन 26,000 के अंदर आना चाहते हो, मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हो, बिल्कुल पहली ही लिस्ट के अंदर नाम लेना चाहते हो, तो साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल मात्र 50 दिन का समय बचा हुआ है, इसके अंदर आपको रात और दिन एक कर देना है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा, ये बंदा, ये दोस्त किसकी तैयारी कर रहा है। तो लाडलो मेहनत इसी आपके प्रकार करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और अभी तक आपने, मैं आपको बताता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। अब साथियों हम भी आगाज कर दिया है, हमने भी हिंदी की क्लास सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास होती है, जल्दी रीजनिंग की और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास हम लगाने वाले हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है साथियों, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अरबी। जी हाँ, कारतूस जो है साथियों यह अपना ध्यान में रखिएगा, यह फ्रेंच भाषा का क्या है, शब्द है। तो फ्रेंच ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा।
दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिएगा। जी हाँ, दुल्हनिया जो है ना, दुल्हनिया, इसका बहुवचन क्या होता है? बिल्कुल साथियों, दुल्हनिया होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दे रखा है। प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिएगा। मतलब कि साथियों आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है, सटीक कौन सा है। तो साथियों नेमेतिक जो ऑप्शन नंबर हम बात करें साथियों, यहाँ पर आपका नेमेतिक ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बताइए कि आपका शुद्ध शब्द कौन सा है। जी हाँ, यहाँ पर भी शुद्ध की बात हो रही है लाडलो। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में लिख रखा है, बिल्कुल ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ, अनर्थ। अर्थ का विलोम क्या होता है लाडलो? बिल्कुल अपने अर्थ होता है। तो अर्थ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिएगा जो ममत्व से रहित हो, उसे क्या कहते हैं? निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने निर्मोही कहते हैं। तो निर्मोही ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है और बताना है आपको कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और ऐसी ही क्लास आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि गायक में कौन सी संधि है? अयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। जी हाँ, अयादी संधि है साथियों। तो अयादी संधि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। और शाम को वापस मिलेंगे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तो 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।